रेकॉर्डेड आहे ना स्क्रीन आता शेअर केली तुम्हाला दिसतंय ना मीटिंग मध्ये मीटिंग जॉईन करा ना ग्रुप मध्ये जो लिंक आहे ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ what if analysis scenario manager so third option in that right जो goal से scenario manager then third option is data table so data table एक option हमारा बचा था so so that we will start so just to revise we are learning bit advanced things such as you need to enable few options and those options you are already enabled okay so this is a part of what if analysis so before starting data table what is data table let me give you one example मान लीजिए आप जब भी ईएमआई वगैरह लेने जाते हो और लोन वगैरह लेने जाते हो सो सपोज यू आर बाइंग सम आईफोन राइट तो बजाज बजाज फिंसर और बजाज फाइनेंस का ईएमआई ऑप्शन रहता है और आपको कई बार कॉल्स आते हैं राइट लोन और ईएमआई रिलेटेड जनरली उसके डिस्कशन में क्या होता है सो ही विल सजेस्ट यू टू टेक सम काइंड ऑफ अ लोन मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन है एंड ही विल से ओके सर आपको 10% और 12% जो भी उनका इंटरेस्ट रेट है माइक एंड स्पीकर ऑफ ओके सो जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से you can avail the loan suppose EMI easy monthly installment मतलब हर महीने आपको कितना पे करना है राइट सो दैट अमाउंट इज कम्स अराउंड 10,000 हर महीने 10,000 पे करना है एंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपका 1 लाख रुपए का लोन कंप्लीट हो जाएगा विथ इंटरेस्ट but if you say 10,000 is not possible then he will suggest you some other option so you can take 8,000 per month but आपको एक साल which is 12 month की जगह 13 month आपको पे करना पड़ेगा something like this permutation or combinations so he will offer you based on your budget आपका जो monthly budget है उसके हिसाब से आपको लोन दिया जाता है बाय एंड लार्ज ऐसे ही होता है और इफ यू से इन केस ऑफ होम लोन उस केस में थोड़ा अलग रहता है एज इन वहां पे टेन्योर ज्यादा रहता है टेन्योर एज इन 20 ईयर्स 30 ईयर्स ऐसे लोन रहते हैं सो जनरली पीपल वांट्स टू सपोज 30 के बजाय 25 ईयर्स करना है तो ईएमआई अलग होगा 25 की जगह 20 करना है तो ईएमआई अलग होगा बट whenever you discuss these points तो वो क्या अलग से कैलकुलेट करते हैं कि हर बार ओके इतने साल के लिए इतना इतना ऐसा होगा नो दे हैव रेडीमेड शीट उस शीट में सब कुछ डिटेल्स रहते हैं आपका अमाउंट कितना है आपका बजट कितना है उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट एंड टेन्योर सो एवरीथिंग इज रेडी वो क्विकली आपको सजेस्ट कर सकते हैं ऑप्शन तो हाउ दिस इज पॉसिबल यही जो सिनारियो है ये हम रिक्रिएट करेंगे इन एक्सेल ओके यूजिंग data tables let me open the file and okay so in this case suppose the same example I hope my screen is visible okay so suppose loan amount is 1 lakh okay I want to buy an iPhone तो मेरे पास 10,000 है एंड 10,000 और 1 लाख रुपए का लोन लेके आई कैन बाय एन आईफोन राइट मेनी ऑफ अस डू द सेम थिंग यस नो राइट सो लोन अमाउंट हो गया 1 लाख इंटरेस्ट रेट इज 8% सपोज इंटरेस्ट रेट इज 8% और कितने साल के लिए चाहिए आपको 5 साल के लिए सो दैट्स व्हाई टर्म इज 5 years बट आप जो लोन पे कर रहे हो ये एनुअली पे कर रहे हो या मंथली पे कर रहे हो एज इन एवरी मंथ आपको ये पे करना है राइट
तो इट शुड द इंटरेस्ट रेट मैंने मंथ का कैलकुलेट किया है कैसे 8 डिवाइडेड बाय 12 8 डिवाइडेड बाय 12 तो आंसर क्या आएगा 0.6 पर मंथ का। वैसे ही टर्म्स 5 इयर्स को मैंने मंथ में कन्वर्ट किया कैसे 5 into 12 राइट बिकॉज आई वांट टू फाइंड EMI इजी मंथली इंस्टॉलमेंट EMI फाइंड आउट करना है ना तो इसीलिए। देन आई हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला फाइनेंस का एक फॉर्मूला है कॉल्ड PMT। हाउ फॉर्मूलाज में इफ यू गो इनटू फाइनेंशियल यहाँ पे फॉर्मूलाज में फाइनेंशियल यू विल हैव समथिंग कॉल्ड PMT। ये देखिए यहाँ पे होवर करोगे तो यू विल गेट calculates the payment for a loan based on a constant payments and a constant interest rate। इन रियल वर्ल्ड ये यूज नहीं होता इन रियल वर्ल्ड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है। आप जब होम लोन वगैरह अप्लाई करोगे और यू विल कम अक्रॉस द होम लोन तो आपको एक टर्म याद आएगा टर्म दे मेंशन इज कॉल्ड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बिकॉज इंटरेस्ट रेट डिपेंड ऑन RBI's मॉनेटरी पॉलिसी राइट। RBI का एक 3 महीने में एक बार मॉनेटरी पॉलिसी आता है उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं एंड उसके हिसाब से ही आपका सारा लोन का कैलकुलेशन होता है। थोड़ा फाइनेंस रिलेटेड है व्हेनेवर यू कम अक्रॉस समथिंग कॉल्ड होम लोन्स एंड ऑल तो आपको ये डिटेल में समझ में आएगा। ओके सो करंटली हम देखेंगे फिक्स्ड के लिए। सो PMT इज अ फंक्शन व्हिच वी कैन यूज टू फाइंड द इंटरेस्ट रेट राइट अंडरस्टूड। सो let's use that function then। let me use here formulas financial then PMT okay click। तो rate is nothing but interest rate क्या है 0.67 पर मंथ का है ना कैलकुलेशन एंड नंबर ऑफ मंथ कितने हैं 60 राइट। PV इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू क्या है लोन का आपका 1 लाख रुपए ओके देन प्रेस ओके you got the answer right। so this is how you calculate the EMI easy monthly installment। फॉर्मूला याद रखने का जरूरी नहीं है अंडरस्टैंड कि हाउ डेटा टेबल इज क्रिएटेड इसके आगे हम डेटा टेबल क्रिएट करेंगे। yes good question। so anyone has any idea why it is negative? anyone from finance commerce background accounts? yes है कोई क्लास में अकाउंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड का जो बता सके कि why it is showing in a negative number? anyone? yes बोलिए। No, sir. यस शिवा आप बोलिए। सॉरी शिव पाटिल ऋतुजा प्राजक्ता एनी कमेंट्स? सुजीत कुमार स्वाति कृष्णा ओके सो एब्सोल्युटली जो आपने बोला आई नीड टू रीपे दिस लोन ये मुझे बैंक को वापस देना है राइट। दिस आपके अकाउंट में क्या होगा ये डेबिट होगा। डेबिट मतलब माइनस। जब 1 लाख रुपए आपको अकाउंट में आता है तो क्या आता है प्लस होता है ना क्रेडिटेड होता है ना। सो जब जाता है तब क्या होना चाहिए माइनस। सो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग इट एज अ माइनस। ओके क्लियर। तो आपको ये प्लस में चाहिए यू डोंट हैव टू यूज अ माइनस तो आप इसके आगे एक माइनस लगा दो और मल्टीप्लाई विथ -1 सिंपली मल्टीप्लाई विथ -1 -1 से मल्टीप्लाई आपको दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ये इसका कुछ नहीं है ओके क्लियर। नाउ लेट्स सी द कंडीशन इज यहाँ पे जो 2000 आ रहा है मेरा बजट 2000 का नहीं है मुझे मेरा बजट 1000 रुपए का है तो ओके तो कैसे करना है मंथ को चेंज करना है। मंथ इंक्रीज करूंगा तो मेरा EMI का अमाउंट कम हो जाएगा राइट यही रहता है लॉजिक। सो लेट्स मेक इट 60 को मैं कर देता हूं 62
अरे नहीं हुआ अभी। सो लेट्स मेक इट 7। कितना करना है बताओ आप? 68? नहीं, कितना करना है मुझे? 1000 रुपए का बजट है मेरा। लेट्स से 2500 का है। 1500, ढाई नहीं, 1500 का। 1500 मेरा बजट है। कितना करना है? 72। फिर व्हाट इज द ऑप्शन देन? अरे आ रहा है, क्लोज आ रहा है। 82, स्टिल वेरी क्लोज। 84। ऐसे ही करना है ना फोन में। फोन पे आप बात कर रहे हो, कस्टमर सेज मेरा बजट 1500 का है, तो आप बोलोगे यू हैव टू वेट एंड देन यू विल सी। यस, ऐसे होता है क्या रियल वर्ल्ड में? सो व्हाट हैपेंस देन? ओह वेरी क्लोज। ठीक है, आई एम डन। बट सो दिस इज नॉट हाउ इट इज डन। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले तो एक रैंडमली आप नंबर लिख लीजिए। मैं लिखता हूं मेरे हिसाब से 65, 70, 75, 80, 88, 90। आई कैन मेक इट अ 92 एज वेल, वट एवर यू फील। एक रैंडम मंथ लिखिए, द ऑर्डर इन विच, 5 के गैप से लिखिए तो थोड़ा आपको एस्टिमेशन पता चलेगा। आइडियल यू शुड डू इट फॉर ऑल द मंथ। 65, 66, 67 वो आपके लिए होमवर्क है ना? Like every month you can calculate. So 65, I will show it in the gap of 5, you can create for a gap of 1. Then next step आता है 1। ये पूरा जो है ये सेल को सिलेक्ट करके एक बॉर्डर डाल दीजिए। दिस इज फॉर माई सिंप्लिसिटी। ऐसा नहीं कि ये बॉर्डर कुछ इंपॉर्टेंस है, बट आपको ये पता चलेगा। 1, ओके। इसके आगे ये जो ऊपर वाला सेल है ये ब्लैंक छोड़ना है, एंड यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है। और आपके सिंप्लिसिटी के लिए इसको आप बॉर्डर भी डाल सकते हो, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि क्या चल रहा है। ओके, ये हो गया बॉर्डर। यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है सेम, ये पीएमटी का जो फॉर्मूला है, पीएमटी वगैरह, राइट। और डायरेक्टली ये सेल को रेफर कर दीजिए यहाँ पे, वहां का वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, राइट। वहां पे जो चेंज करोगे यहाँ पे चेंज होगा। ओके, डन। देन आपको ये सिलेक्ट करना है, इतना इतना ही सिलेक्ट करना है। देन गो टू डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल। ओके, यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यू है, रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल। नाउ आप क्या फिल कर रहे हो, ये व्हाट आर दिस, मंथ, और केस में है ये कॉलम में, राइट। कॉलम है तो आई विल यूज कॉलम इनपुट सेल, और इसमें क्या है मेरा मंथ, तो आई विल क्लिक ऑन दिस, और यहां से मंथ सिलेक्ट करना है, दिस 067, क्योंकि मंथ चेंज हो रहा है ना आपका। ईयर है वो, बट मंथली है, हम मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं, सो दैट प्रेस ओके, सॉरी, just a second, what did we select? ओके, मंथ कहाँ पे है? ओके, ये मंथ नहीं है, ये है मंथ। टर्म्स इन मंथ, राइट। मर जाएगा लोन पे करते करते। 1 लाख के लिए आप 65 lakhs दे रहे हो उसके लिए। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल, ये पहले तो हटा दो इसको। सो सिलेक्ट ऑल, व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल, कॉलम फिल करना है, राइट। मुझे तो कॉलम में सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। ओके, ये कॉलम, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए, तो क्लिक क्लिक। क्या, व्हाट आर दिस, ये क्या है, मंथ। फॉर्मूला में मंथ कौन सा है, ये है, राइट। राइट, तो ये सिलेक्ट करना है मुझे, तो सिलेक्ट। हमने अर्लियर वी यूज्ड समथिंग एल्स, सो डायरेक्टली यू गेट वैल्यूज। इन शॉर्ट ये क्या करता है, ये 70 है ना, इट विल यूज दिस 70 हियर, इसका आंसर क्या करेगा, यहाँ पे कॉपी करेगा, ऐसे। मतलब उस फॉर्मूला में से एक टर्म वो चेंज करेगा फ्रीक्वेंटली। 60
5 करके, 70 करके, 80 करके, 85 करके, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल 75 का आंसर इतना ही आएगा, देखिए यहाँ पे इफ आई राइट 75, 1698 आ गया। तो ये क्या कर रहा है, फॉर्मूला में से एक टर्म चेंज कर रहा है। ओके, a प्लस बी प्लस सी है, तो a चेंज कर रहा है हर बार, a की जगह 1 2 3 4 5 ऐसे। इफ आई वांट टू टेल यू इन द शॉर्ट, इसका एग्जांपल ये ऐसे आप अज्यूम कर सकते हो। देखिए ये है a और ये है b कॉलम और ये है समेशन। ओके, दिस इज 10 20 30 40। ओके, और यहाँ पे है 15 15 15 एंड 15। और समेशन का फॉर्मूला मैंने लिखा है इज इक्वल टू 10 प्लस ये। ओके, इस कॉलम में क्या है, समेशन हो रहा है 10 प्लस 20। तो सिमिलरली आई एक्सपांड दिस, ये देखिए फॉर्मूला सेम है समेशन का, सिर्फ क्या हो रहा है, ये वैल्यू चेंज हो रहा है ना हर बार, ये वैल्यू फिक्स है। तो सेम वे वही पे पीएमटी में केस में वही हो रहा है, ये वैल्यू मेरा फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है, ओनली इट इज चेंजिंग दिस वैल्यू। हर बार ये वैल्यू चेंज करके वो आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं, राइट, अंडरस्टूड। सो दिस इज नथिंग बट अ डेटा टेबल। तो ये हो गया डेटा टेबल। वन मोर एग्जांपल वापस से करते हैं, ये देखिए। सो दिस आई हैव टेकन इन द 30 के रेंज में, 30 35 40 45 50। यू टेल मी एनी नंबर, वी कैन टेक इट। आपको कौन से मंथ में के लिए चाहिए? इफ यू वांट 67, राइट, दैट इज आल्सो पॉसिबल। सो लेट्स डू इट। तो जैसे हमने बोला था ये नंबर लिखा है, इसके ऊपर का सेल ब्लैंक, लेफ्ट साइड राइट साइड में एक ये बॉर्डर ऐसे आपको करके लेना है। दिस हैज नथिंग टू डू विद द फॉर्मूला, विदाउट बॉर्डर भी वर्क होता है, बट आपको समझ में आने के लिए दैट्स इट। ओके, बॉर्डर, देन यहाँ पे फॉर्मूला आएगा इज इक्वल टू, आपको चाहिए तो पीएमटी लिखिए फॉर्मूला, रेट क्या है दिस, कॉमा एन पर कितने मंथ के लिए ये, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू क्या है 1 लाख, राइट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आया फॉर्मूला, ये माइनस में है तो इसको आपको प्लस करना है, तो डायरेक्टली इसके आगे माइनस लिखिए, हो जाएगा प्लस। चलिए, देन सिलेक्ट दिस डेटा टेबल, इंसर्ट व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल, सॉरी डेटा में जाके इस बार क्या है ये, कैसे फिल करना है, कॉलम में, राइट। तो कॉलम में क्या चाहिए आपको, मंथ, प्रेस ओके, और देखिए 67 के लिए 185, 55 45 35। ओके, अंडरस्टूड। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कैसे वर्क होता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल, दिस टाइम हम परसेंटेज चेंज करेंगे, रेट ऑफ परसेंटेज, मतलब ये जो परसेंटेज दिख रहा है ऊपर, इंटरेस्ट रेट, परसेंटेज मतलब इंटरेस्ट रेट चेंज करेंगे। सो इंटरेस्ट रेट सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, 1%, जस्ट अ सेकंड, 1%, हेलो, okay, so these are the interest rates. Okay, this time मुझे इंटरेस्ट रेट चेंज करना है, मंथ नहीं। सो व्हाट आई हैव रिटन, एंड आपको एक एग्जांपल के तौर पे हॉरिजॉन्टल भी करके दिखा रहा है, एज इन फॉर एग्जांपल। इज इट पॉसिबल इन वर्टिकल? एब्सोल्युटली। देखिए 1%, 1.5, 2%, बाय द वे दीज आर द मंथली इंटरेस्ट रेट। होप एक
महीने का 1% है तो साल का 12%, 18%, 24%. This is just for your reference, just to show you the कितना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है 0.5% बढ़ने से. सो 1, 1.5, 2, 2.53 और यहाँ पे हमने डायरेक्टली फॉर्मूला वी हैव रेफर्ड. ओके, इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला, एंटर. ओके, एंड ये आपको फिर पूरा सिलेक्ट करना है. देन व्हाट इफ एनालिसिस डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल. इन दिस केस अभी क्या आएगा, ये क्या है, रो, तो आई शुड यूज रो इनपुट सेल. ठीक है, हो गया. देन फॉर्मूला में क्या था, एक तो मंथ और इंटरेस्ट रेट, तो हम क्या चेंज कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट. तो आई विल सिलेक्ट इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द फॉर्मूला, ये राइट, एंड देन प्रेस ओके. क्लियर, ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या सबको, व्हाट वी आर डूइंग? Yes, sir. Okay, good. So as a data analyst, क्या are you able to understand, यहाँ पे कुछ तो कुछ गड़बड़ है. और एज अ जनरल पब्लिक आपको कुछ झोल नहीं लग रहा है इसमें? मतलब ये मुझे बताइए, इंटरेस्ट रेट किसके हाथ में है, कौन डिसाइड करता है, बैंक, राइट. और उस डिसीजन की वजह से आपका क्या हो रहा है, जो हर महीने आप पैसा पे करते हो वो बढ़ रहा है. Isn't it a scam? ठीक है, और डिटेल में मैं बताता हूँ. आपने लोन कितने का लिया था, 1 लाख रुपए. व्हाट डिड यू एग्री कि 1 लाख रुपए लोन में आई विल पे 1698 हर महीने, सो दैट मेरा लोन खत्म हो जाए. बट सडनली वन सम फाइन डे आरबीआई उठ के बोलता है नहीं नहीं, आपका इंटरेस्ट रेट 2% हुआ है, अमाउंट 1698 का आपको कितना पे करना है, 1258, मतलब 1000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना है. और आपको 1 लाख रुपए में 1000 एक्स्ट्रा मिला क्या लोन अमाउंट में? ये लोन अमाउंट 1 लाख का 1 ही लाख था, फिर भी आप एक्स्ट्रा पे कर रहे. देन isn't it a scam? यस, ऑनलाइन. बाय द वे इसको क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म्स में? आप लोगों ने ये बहुत बार सुना है, दिस इज नथिंग बट, ये मैंने आपको जस्ट प्रूफ दिखा दिया. नहीं, यस, ऑनलाइन. बाय द वे समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? आपने लोन तो सेम अमाउंट दिया है, बट हर महीने आप पैसे ज्यादा बढ़ते जा रहे हो. ओके, आपने इन्फ्लेशन सुना है कभी? इन्फ्लेशन, महंगाई, महंगाई का रेट 7% चल रहा है, 8% चल रहा है. सो व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट दिस इज द इंटरेस्ट रेट. मतलब सेम अमाउंट के लिए यू आर पेइंग एक्स्ट्रा. 1 लाख रुपए ही है, आपको 1 लाख रुपए ही देना था, बट पहले आप 1600 देते थे, आप अभी दे रहे हो 2500. सो दिस इज नथिंग बट इन्फ्लेशन, इसको ही महंगाई बोला जाता है. ये आपको मैंने अभी प्रूव करके दिखा है, बट इन रियल वर्ल्ड ऐसा ही होता है, सेम चीजों के लिए आप ज्यादा पे करते हैं. So that's why महंगाई बढ़ता है तो people start saving because everything looks expensive, right? सब कुछ महंगा हो जाता है. This is how it is. So same amount के लिए you are paying more. तो इसीलिए होम लोन वगैरह लोग लेते हैं, उनका 25-30 साल रहता है और उनका अमाउंट इतना छोटा भी नहीं रहता, तो 50,000 का 55,000, 60,000 भी हो जाता है for the same home, same loan amount, right? Like this. So, okay, so clear? This is how you can understand. तो इसका ही और एक एग्जांपल यहाँ पे भी है, 0.5, 0.75, राइट, 1%. ये देखिए यहाँ पे हमने परसेंटेज लिखा है, दिस इज द फॉर्मूला, B7 यहाँ पे कॉपी किया है.
select and data what if analysis data table, right? समझ में आया? Understood everyone? Now next one more इसका वेरिएशन है. What if आपको इंटरेस्ट रेट एज वेल एज मंथ दोनों साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं, उसका इफेक्ट देखना है. अभी क्या हो रहा था, सिर्फ मंथ चेंज हो रहे थे, हमने इफेक्ट देखा. सिर्फ इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा था, हमने उसका इफेक्ट देखा, राइट? सो व्हाट इफ both are changing simultaneously? So that's what we will do is we will create something like this. ये ऐसा एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें रोज में इंटरेस्ट रेट, कॉलम में month, right? And for our simplicity, for our understanding, ये एक टेबल बना ले लें. ओके, जस्ट टू सिलेक्ट, जो डेटा टेबल सिलेक्शन के लिए लगता है इसलिए हमने ये सिलेक्ट किया है. एंड इन दिस कॉर्नर आई विल सिलेक्ट द फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला इस कॉर्नर में आएगा एंड इसके हिसाब से सारे डिटेल्स आ जाएंगे. ओके, देन पूरा टेबल सिलेक्ट करने से गो टू होम. बाय द वे होम में सारे ऑप्शन थे आपके पास, राइट? देन सिलेक्ट एवरीथिंग. Once you put border, ये हो गया इंटरेस्ट रेट, ये हो गया मंथ. पहले तो समझिए कि मंथ किस में है, कॉलम में. इंटरेस्ट रेट किस में है, रोज में. ओके, नाउ वंस यू सिलेक्ट दिस टेबल, sorry, once you select the table data what if analysis data table, यहाँ पे आपको दोनों इंसर्ट करने हैं अभी, राइट? रोज एंड कॉलम्स. सो वो रोज में क्या था, इंटरेस्ट रेट. ये क्या है, दिस इज अ रो एंड आई नीड टू सिलेक्ट इंटरेस्ट रेट. तो रोज में इंटरेस्ट रेट सिलेक्ट हो गया. सिलेक्ट, तो यहां से मैं अनहाइड कर देता हूं, यहां से मैं अनहाइड कर देता हूं, राइट? ये हो गया अनहाइड. क्लिक, नीचे कॉलम में क्या है, month. So I will select the column here, click and month, right? This is month. हो गया दोनों सिलेक्ट, then press OK. So पूरा टेबल आपको फिल किया हुआ मिलेगा. Now you can take any permutation and combination. 80 मंथ में 2% के हिसाब से कितना होगा, 16, राइट? देन 65 मंथ के हिसाब से 3% इंटरेस्ट रेट, तो 3514. बट डोंट फॉरगेट ये सब कुछ 1 लाख लोन के लिए हो रहा है ना. मतलब 1 लाख के लिए पहले आप 1600 भरते थे, अभी 3500 भर रहे हो, 3500. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आरबीआई और ऑन योर बैंक. ओके, so this is how interest is calculated or this is how the bank earn. मतलब इसीलिए बैंक आपको बहुत लोन और लॉन्गर ड्यूरेशन का लोन के लिए आपको फोर्स करते हैं so that they can earn this interest. Okay, clear, understood? So let's do this once again. one more एक यूज केस है यहाँ पे. So the use case यहाँ पे 1698 ये है इंडेक्स, सॉरी ये है इंटरेस्ट रेट इन द रोज एंड मंथ इन द कॉलम, राइट? सो कैन एनीवन टेल मी ऑनलाइन, आप में से कोई बता सकता है क्या व्हाट इट इज और हाउ आई कैन क्रिएट दिस टेबल?
Shubhangi, Rutuja, Krishna, anyone? Gauri, Jnanesh, गौरी का ओके स्वाति युक्ता ज्ञानेश ओके ठीक है गौरी यू कैन टेल आप बताइए हम्म yes this is a reference mm-hmm. Okay okay sorry yeah hmm हाँ from reference table or from formula this is you need to select it from formula यहाँ से formula से select करना है ओके ठीक है नेक्स्ट हाँ ये right press OK it will auto populate right so you can observe so 2% interest rate के लिए 30 month के लिए you can see 4000 right 10 month है तो 11100 right okay 2% interest rate के हिसाब से understood so this is how you can create the tables or you can create you can understand the effect of different functions or different parameters on the formula बाय द वे ये एक डेटा टेबल ऑप्शन है इसमें हो क्या रहा है एक फॉर्मूला है उससे टर्म आप चेंज कर रहे हो हमारे केस में दो टर्म्स थे इंटरेस्ट रेट एंड मंथ वो हम चेंज कर रहे थे इफ यू टेक एनी अदर फॉर्मूला उसके कुछ टर्म है तो उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो हाँ यस ये फॉर्मूला को आप ऑटोमेट कैसे कर सकते हो और एक फॉर्मूला के अलग अलग आंसर डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हो उसके लिए है राइट सो ये जो एग्जांपल आपके सामने है दिस इज अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल जहां पे आपको ईएमआई का कैलकुलेशन दिखाया है ओके क्लियर समझ में आया सबको ऑनलाइन हु आर देयर ऑनलाइन कैन युक्ता स्वाति सौरभ Yes. ऋतुजा कृष्णा ज्ञानेश यस सौरभ क्लियर समझ में आया ना गुड चलो नेक्स्ट okay one more point we will start like we'll start now it's called a data analysis tool pack okay यहाँ तक तो मोस्टली आपने ऑब्जर्व किया होगा वट एवर एज अ डेटा एनालिस्ट हमने देखा सो वी अंडरस्टूड अबाउट द प्रोसेस डेटा फॉर्मेटिंग इनसाइट्स क्विक इनसाइट्स एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी कवर्ड राइट बट दोज आर फ्रॉम द डेटा एनालिस्ट पर्सपेक्टिव फिर हमने थोड़े एडवांस ऑप्शन सच एज व्हाट इफ एनालिसिस उसमें गोल सेक डेटा टेबल and one more option scenario manager so these three things we covered okay but यहाँ से आगे there is something called data analysis tool pack उसका नाम data analysis है but mostly data science में उसका application है okay डेटा साइंस में जनरली आपको स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड आपको कुछ कैलकुलेशंस करने हैं स्टैटिस्टिक्स में से कुछ अल्गोरिदम्स आपको रन करने हैं ओके और you want to find out some standard deviation mean mode variance average minimum maximum सब कुछ आपको फाइंड आउट करना है रिलेटेड टू डेटा
तो ये सब कुछ आपको ऑटोमेट कैसे कर सकते हो और विद इन वन क्लिक आप ये सारा इंफॉर्मेशन कैसे गेन कर सकते हो, उसके लिए हमारे पास डेटा एनालिसिस टूल पैक ऑप्शन अवेलेबल है. So where it is, so if you click on data tab पे क्लिक करोगे, then on solver के on the top of solver you will see the data analysis दिख रहा है यहाँ पे. This option we have already enabled, मतलब ये option हमने enable किया है in the data analysis tool pack. Okay, so what you do here, इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं. लेट मी क्लिक ऑन दिस. वंस यू क्लिक, ये देखिए आपको एक ऑप्शन ओपन होगा. हियर यू कैन डू दिस थिंग्स. ANOVA mostly you will not be able to relate immediately. Covariance related रहता है ये. Statistical what you can, ये टेस्ट है, वो प्रूव करता है कि whether the data is distributed or from the same sample or not, ऐसे कुछ. Correlation is a statistical test to identify the relation between two variables. मतलब suppose what you can do, the example is फ्यूल वर्सेस एवरेज. उस गाड़ी का एवरेज कितना है और आप कितना पेट्रोल यूज कर रहे हो, और किलोमीटर वर्सेस एवरेज, मतलब कितने किलोमीटर में कितना एवरेज, ऐसा. तो इन दोनों के बीच रिलेशन. और फॉर ए सिंपल एग्जांपल में भी मैथ्स एंड साइंस के मार्क्स, द स्टूडेंट हु हैज स्कोर्ड मोर इन मैथ्स, क्या वो स्टूडेंट साइंस में भी अच्छा स्कोर करता है, ये दोनों के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो यू कैन यूज समथिंग कॉल्ड कोरिलेशन. ओके, दीज आर द टू, मतलब बहुत बहुत अलग अलग मेथड्स है. ये कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स में आता है. फूरियर एनालिसिस, आप डेटा, दोज हु आर इनटू स्टॉक मार्केट दे माइट नो कि फूरियर क्या रहता है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह. हिस्टोग्राम है, मूविंग एवरेज. ओके, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, बहुत सारे है. देखिए टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है. ओके, सैम्पलिंग है, रैंक एंड परसेंटेज, रैंडम नंबर जनरेशन. सो मोस्टली एवरीथिंग यू विल गेट इट इनटू अ डेटा साइंस में. इसका हर एक चीज आपको यूज करना है, each and everything. Okay, so what we do is I can show you few example and then you will understand a bit better what I'm saying. Suppose आपको कुछ रैंडम नंबर चाहिए. ओके, फॉर योर एनालिसिस आपको रैंडम नंबर चाहिए. सो व्हाट आई कैन डू इज रैंडम नंबर जनरेशन और रैंडम सैंपल, मतलब इसमें से ही. तो आई कैन यूज डेटा एनालिसिस, गो टू रैंडम सैम्पलिंग करके कुछ रहेगा, रैंडम नंबर जनरेशन है, एनोवा. ओके, हिस्टोग्राम, सैम्पलिंग. सैम्पलिंग ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा है. हाँ, सैम्पलिंग. ये क्या करता है, सैंपल आपको निकाल के देता है. किस में से निकालना है, इनपुट रेंज दीजिए. आई विल टेक फ्रॉम प्रॉफिट. प्रॉफिट के ये कुछ रैंडम नंबर्स है जो मैंने सिलेक्ट किया है. वो लेबल है कि आपके कॉलम को, यस. कैसे चाहिए, रैंडम. कितने चाहिए, 4. रैंडमली इस डेटा में से 4 नंबर मुझे निकाल के दो. ओके, कहाँ पे चाहिए, न्यू वर्कशीट, न्यू वर्कशीट और आउटपुट रेंज. और आउटपुट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो. आउटपुट में यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, राइट. प्रेस ओके. 95, इसमें से पूरे डेटा में से सैंपल निकल के आता है. व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, मोस्टली जब क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और हेल्थ केयर में, रैंडमली वहां पे सैंपल चूज करना पड़ता है. उस रैंडम में से आगे जाके स्टैटिस्टिकल मॉडल्स वगैरह बिल्ड होते हैं. डेटा साइंस रिलेटेड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स रहता है कुछ, उनके कई टेक्निक्स रहते हैं जो सैंपल पे वर्क होते हैं सिर्फ. ओके, तो दैट आपको ये यूज करना है, सैम्पलिंग, ऐसे. ओके, इसका ही और एक वेरिएशन है. जैसे रैंडम था, सीक्वेंस में सैम्पलिंग करना है. सीक्वेंशियल एज इन एवरी थर्ड सैंपल मुझे चाहिए. 1 2 3 में से 3, 4 5 6 में से 6, 7 8 9 में से 9th, ऐसे. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. सो सैम्पलिंग, प्रेस ओके. लेबल वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हो. लेट मी सिलेक्ट इस टाइम COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ
गुड्स कैपिटल कॉस्ट रहता है गुड्स का एक, सो दैट इज COGS है। ओके, डेटा करंटली समझिए कि हो क्या रहा है। यू कैन अप्लाई इट सेम ऑन डिफरेंट डेटा सेट, जो आपके पास डेटा सेट है उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो व्हाट यू कैन डू, इनपुट रेंज, सो आपने COGS सिलेक्ट किया एंड देन लेबल, यहाँ पे पीरियोडिक, सो एवरी सेकेंड नंबर आई वांट लाइक दिस। आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट रेंज इज, यहाँ पे आई कैन सिलेक्ट दिस डेटा, ये देखिए ऐसा, प्रेस ओके। ओके, एवरी सेकेंड आ जाएगा यहाँ से, ये देखिए सेकेंड आ गया, फोर्थ आ गया, सिक्स्थ आ गया, राइट। सो एवरी सेकेंड एलिमेंट, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। देन एनोवा के लिए भी डेटा सेट है। एनोवा इज नथिंग बट स्टैटिस्ट, जहाँ पे आपको सैंपल पॉपुलेशन से है कि नहीं ये चेक करना है। सो व्हाट इज सैंपल, व्हाट इज पॉपुलेशन अगेन। सो ये जो हमने अभी सिलेक्ट किया, दिस दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन, इसमें से दो नंबर उठाया सैंपल, तो लार्जर डेटा सेट को पॉपुलेशन बोलेंगे, लार्जर, और इसमें से सैंपल्स। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। मतलब मान लीजिए ये पॉपुलेशन है बट आपने सैंपल ये दोनों लिया है, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इसमें कुछ गलत है, राइट। तो ये प्रूव करने के लिए कि माय सैंपल आर फ्रॉम पॉपुलेशन, उसके लिए टेस्ट है। ओके, टी टेस्ट वगैरह रहते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ओके, कोवेरिएंस एंड, ओके, कोवेरिएंस, कोरिलेशन। ओके, सेल्स एंड प्रॉफिट के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। मतलब कितना सेल होने से कितना प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होने पे कितना सेल कितना प्रॉफिट आपको मिला, तो आपका प्रॉफिट का टारगेट है 1 करोड़, तो उसके लिए कितना सेल होना चाहिए। तो दैट रिलेशन यू कैन फाइंड इट आउट। सॉरी, कोरिलेशन, प्रेसो के आपको डेटा सेट देना है, इनपुट रेंज, तो यू कैन डिफाइन इनपुट रेंज, कहाँ से ये चार में से फाइंड आउट करना है। और प्रॉफिट मार्जिन एंड सेल्स इतना सिलेक्ट किया है मैंने, देन क्लिक ऑन लेबल्स इन द फर्स्ट रो, कॉलम्स है मेरे, आउटपुट कहाँ चाहिए, न्यू वर्कशीट, चलो प्रेस ओके। So this is new worksheet. Relation between sales and profit is 0.79. तो what is this 79, what is 0.84, ये 1 क्या है। तो कोरिलेशन का एक स्केल आता है। ओके, द स्केल इज फ्रॉम -1 टू 0 टू +1। तो -1 मतलब इनवर्स कोरिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ गया तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और +1 मतलब डायरेक्ट रिलेशन, एज एन एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ेगा। मतलब इस केस में 0.79 है, क्लोज टू 1 है, मतलब सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, राइट। सो दैट इज हाउ इट इज। ओके, एंड 0 के करीब नो रिलेशन, इफ इट इज क्लोज टू 0 देन देयर इज अ नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का एंगल आता है यहाँ पे, बट ये आपको सिखाने का इंटेंशन यही है कि यू शुड नो व्हाट इज पॉसिबल इन एक्सेल। एक्सेल में क्या पॉसिबल है, व्हाट ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इन एक्सेल, इसीलिए आपको ये देखना है। दैट्स व्हाई यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, उसके ही पर्सपेक्टिव में देखिए। डोंट ट्राई टू गो इनटू डीप, व्हाट इज हिस्टोग्राम, व्हाट इज टी टेस्ट, व्हाट इज जेड टेस्ट, एनोवा, टू टेल, सिंगल टेल, उसमें बहुत कुछ थ्योरी आ जाएगा। इफ यू आर इनटू डेटा साइंस और आपको आगे बढ़ना है तो यू हैव टू उसके रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। बट इफ यू आर currently looking for data analysis, then आपको इतना आ गया तो भी well and good. Okay, next few more example we'll see.
such as rank and percentile. हाँ sorry, one descriptive statistics, ये important है. Descriptive statistics क्या करता है, पूरा आपका डेटा का इंफॉर्मेशन आपको देखा. इनपुट रेंज देखिए, मान लीजिए मेरा ये डेटा सेट है, ओके इतना डेटा सेट है, तो मैंने डेटा सेट सिलेक्ट किया, कॉलम में है, लेवल्स है क्या, यस. न्यू वर्कशीट, न्यू वर्कशीट क्लिक कीजिए, देन समरी स्टैटिस्टिक्स ओके करना है, बाकी सब कुछ नहीं किया तो भी चलेगा, प्रेस ओके. सारे कॉलम्स का आपको डिटेल में पता चलेगा. जो मार्जिन कॉलम है उसका एवरेज क्या है, इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, मीडियन इतना है, मोड 80. ओके, लेट मी एक्सपांड. एक्चुअली ये सब कुछ एक्सपांड में आपको समझ में आएगा. ये देखिए, इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के बारे में देखिए आप, काउंट कितने हैं, 12 काउंट थे, एडिशन कितना आता है सबका, 696. मैक्सिमम क्या वैल्यू था, इतना, मिनिमम क्या था, इतना. रेंज इज नथिंग बट इंडेक्स का जो रेंज रहता है, काउंट बेसिकली. स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, सैंपल, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मोड नहीं है, मीडियन, स्टैंडर्ड एरर, मीन, मीन नथिंग बट एवरेज. सब कुछ आपको विद इन अ क्लिक मिलता है. कुर्टोसिस, ये पता है किसी को कुर्टोसिस, ये पिकेडनेस, ये जो शार्पनेस आ रहा है उसको, उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसको बोलते हैं कुर्टोसिस. कर्टोसिस, कुर्टोसिस, पिकेडनेस ऑफ द कर्व, कितना शार्प ऊपर जा रहा है इसको. स्क्यूनेस, कितना स्क्यूड है फ्रॉम द मीन, मतलब स्क्यूनेस एज इन ये आपका, ये एवरेज लाइन है और जनरली स्टैंडर्ड डेविएशन इज लाइक दिस, बट कर्व इज, हमारा कर्व ऐसा है, ये क्या है, राइटली स्क्यूड, ये इस तरफ स्क्यू हुआ है, राइट, सॉरी ये लेफ्ट स्क्यूड है, राइट स्क्यूड इस तरफ आएगा, राइटली स्क्यूड. जस्ट अ सेकेंड. समझ में आया सबको, व्हाट इज पिकेडनेस, व्हाट इज स्क्यूनेस, अंडरस्टूड, ओके. सो देर आर फ्यू मोर ऑप्शंस, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो इसमें. सॉरी, हेलो, ओके 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 ओके, ठीक है, चालेल. ओके, सो क्लियर, समझ में आया. डेटा एनालिसिस, व्हाट इज डेटा एनालिसिस टूल पैक, हाउ यू कैन यूटिलाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, रैंक, परसेंटाइल, उसमें क्या आएगा, रैंक आ जाएगा आपको. हर एक पूरे कॉलम में नंबर को रैंकिंग हो जाएगा, मतलब 100, 0 to 100 है तो 100 का रैंक आएगा 10. ओके, एज इन हाईएस्ट को मैक्सिमम रैंक मिलेगा, लोवेस्ट को 0 मिलेगा, लाइक दिस. रैंडम नंबर जनरेशन, हिस्टोग्राम, डिस्ट्रीब्यूशन, यस बोलिए, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, यस. मतलब ये रैंक एंड परसेंटाइल वो वहां पे यूज करते हैं, जैसे सपोज आज के बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, राइट, एब्सोल्युटली, कितना परसेंटाइल से हाँ से रैंक, एब्सोल्युटली. आपको चाहिए तो लेट्स लुक एट इट, रैंक एंड परसेंटाइल, क्लिक ओके. इनपुट रेंज, आई एम जस्ट टेकिंग सम प्रॉफिट, ओके. आप रैंडमली सिलेक्ट कर दो, कॉलम लेवल्स है, यस. न्यू वर्कशीट, और इसी वर्कशीट देना है तो आउटपुट रेंज यहाँ पे लिख दो कहीं तो कॉर्नर में. डोंट मेसी, ऑलरेडी बहुत मेसी है, तो आई विल क्रिएट अ न्यू वर्कशीट. थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लेता है, बट ये देखिए, सो हाईएस्ट एंड लोएस्ट के हिसाब से वो रैंकिंग कर देता है, ओके. प्रॉफिट है यहाँ पे, राइट, इसको रैंकिंग हो रहा है, इसका लोएस्ट 0 मार्क का रैंक कितना है, 13, क्योंकि ये फेल है. तो हाईएस्ट मार्क किसको, 111, उसका रैंक कितना आएगा, 1. परसेंटेज कितना आएगा उसको, 100. ये परसेंटाइल है बाय द वे, कैट गेट एग्जाम में परसेंटाइल रहता है ना, वो परसेंटाइल है, ओके, लाइक दिस.
क्लियर? सो ये डायरेक्टली जनरेट होते हैं आउटपुट्स. सो दीज आर नथिंग बट अ प्रोग्राम्ड प्री प्रोग्राम्ड फंक्शंस है जो एक्सेल में अवेलेबल है. अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया सबको? क्लियर? Yes. ओके, गुड. ओके, सो वन मोर टॉपिक इज लेफ्ट. आगे इसके ऑटोमेशन रिलेटेड हमें चेक करना है. ऑटोमेशन as in you can automate some processes in the python, in the excel, sorry. एक्सेल के कई स्टेप्स आप ऑटोमेट कर सकते हो, तो दैट वी विल कवर इट टुमारो. कल हम वो कवर कर सकते हैं. ओके. एंड कल का टाइमिंग रहेगा 7:30 टू 8. छोटा ही टॉपिक है, सो इट विल नॉट टेक मच टाइम. ओके. सो बाय दिस वीक एंड आपका एक्सेल कवर हो जाएगा. मोस्टली नेक्स्ट वीक से आई विल नॉट कमिट एनीथिंग. विल सी what we can like need to check with the sir what they are starting, मतलब कौन सा आपका मॉड्यूल है, तो उसके हिसाब से आपको ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा. ओके. क्लियर एवरीवन? So thank you then. Thanks a lot for your time. Okay. Sure. We'll disconnect now.